तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो रैपिडली ड्रास्टिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसी को क्या बोला जाता है भाई? इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे बोलते हैं? जो रैपिडली ड्रास्टिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो आपको समझना है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी के साथ बढ़ता है। मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि पॉपुलेशन कितने तेजी के साथ, कितने रैपिडली ग्रो कर रहा है, आपको ये समझ जाओगे। ठीक है, आप कुछ डाटा समझो कि पहले बात करेंगे वर्ल्ड का। ठीक है, तो पहले बात करेंगे वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखो वर्ल्ड में सबसे पहले देखेंगे कि 1900। ठीक है, आपको समझना है कि 1900। ठीक है, 1900 में आपको समझना है कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 1900 में, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था कितना था भाई? 1900 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था ये सिर्फ 2 बिलियन था। ठीक है, 2 बिलियन था, क्लियर है। और वहीं आप देखो कि 2000, ठीक है, 2000 में आप देखो कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया? 2 से डायरेक्ट 6 बिलियन हो गया। तो आप समझ रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी रैपिडली से ग्रो कर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन कितने रैपिडली से ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और डाटा देखो कि 2011 में पॉपुलेशन, ठीक है, कितना हो गया भैया? ये हो गया आपका 7.2 बिलियन। कितना हो गया? 7.2 बिलियन। तो आप ये आपको पता है कि हर 10 साल में क्या होता है? सेंसस होता है, जनगणना होता है। ठीक है, जिससे हम लोग को ये डाटा मिलता है। समझ है आपको? तो पहले समझो कि 1900, ठीक है, 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन सिर्फ 2 बिलियन था। चलो भाई ठीक है, कंट्रोल है। लेकिन 2000 में आप खुद देखो कि 2000 में पॉपुलेशन सीधा 2 बिलियन से कितना हो गया भैया? सीधा 2 बिलियन से 2.6 बिलियन हो गया। मतलब कितना रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो किया, आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2011 में आप खुद देखो कि पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गया। तो आपको बताने का अब जरूरत नहीं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसी को बोलते हैं। ठीक, इसी को तो बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अगर मैं आपको इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडिया का कंपैरिजन करूं तो आपको समझना है कि इंडिया का पॉपुलेशन का क्या हाल चाल है भाई। ठीक है, इंडिया कितने तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं आप देखो। ठीक है, तो इंडिया में आपको समझना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम, मतलब 1947 में आप देखो कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना था भाई? मात्र 350 मिलियन। समझ आ रहा है आपको? मात्र 350 मिलियन। ठीक है, मात्र 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपको समझना है कि इंडिया का पॉपुलेशन मात्र 350 मिलियन। ठीक, ओनली कितना था? 350 मिलियन था, ओनली 350 मिलियन था। लेकिन आपको समझना है कि 2000 में जो इंडिया का पॉपुलेशन हुआ है ना, ये आपको समझना है कि 1 बिलियन हो गया भैया। कितना हो गया? 1 बिलियन। ये आप सोच नहीं सकते कि आप देखो कि कितने रैपिडली, ठीक है, आप देखो कितना रैपिडली जो कि इंडिया ग्रो कर किया भाई। ठीक है, सीधा 350 मिलियन से कहां पहुंच गया? 350 मिलियन से डायरेक्ट पहुंच गया कहां पर? ये 1 बिलियन। ठीक है, तो 2000 में आप खुद देख सकते हो कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो गया? 1 बिलियन। ठीक है, उसके बाद 2011 में आप देखो, 2011 में आप खुद देखो कि जो इंडिया का पॉपुलेशन था ये आपका 1.2 बिलियन हो गया। 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन हो गया। तो आप देख सकते हो कितने रैपिडली के साथ इंडिया भी ग्रो कर रहा है भाई। समझ आ रहा है आपको? ठीक, इंडिया का पॉपुलेशन भी काफी रैपिडली इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक, इसी को तो बोलते हैं क्या? इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि बहुत ही रैपिडली के साथ पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। ठीक है, आखिर में क्या रीजन है भाई? रीजन फॉर हाइप। ठीक है, रीजन फॉर, ठीक है, आप समझो कि क्या रीजन है जिसके चलते पॉपुलेशन, ठीक है,
रीजन क्या है जिसके चलते आखिर में इतना पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है, पॉपुलेशन, रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज का रीजन है जिसके चलते इतना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक, क्या रीजन है जिसके चलते इतना ज्यादा, इतने रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है? पहला देखो, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या है भाई? डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, तो पहला रीजन है डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, सबसे पहला रीजन जो डेथ रेट है इसका क्या हो रहा है भाई? क्योंकि आप देखो डेथ रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, भाई डेथ रेट कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज भाई, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, अब एवरी चीज क्या है, हर चीज आप अवेलेबल है, प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक है, तो अब डेथ रेट क्या हो रहा है? कम हो गया। पहले से पहले क्या था? डेथ रेट पहले जो डिक्लाइन था, ठीक है, आप देखो डिक्लाइन जो कि डेथ रेट, पहले डेथ रेट हाई था, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा लोग मरते थे डिफरेंट रीजन की वजह से, ठीक है, लेकिन अब सारा चीज क्या हो गया भाई? अब जो डेथ रेट था ये डिक्लाइन हो गया। ये सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा पॉइंट है, रीजन है जिसके चलते हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जिसके चलते हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, सबसे पहला रीजन है डिक्लाइन, किसमें भाई? डेथ रेट में सबसे पहले डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है, समझिए, सबसे पहले समझे किसमें डिक्लाइन हो रहा है भाई, ठीक है, डेथ रेट में, ठीक, उसके बाद समझे और क्या भाई, और क्या रीजन है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का? तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का सेकंड रीजन है आपको समझना है कि डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज किसमें भाई? डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी, ठीक है, अब इसको मैं दोनों को कंपाइल करते चलता हूं, डिक्रीज, इसको मैं, ठीक है, डिक्रीज इन इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और क्या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज इन इन्फेंट एंड मैटरनल, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्रीज इन इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट, ठीक, मोर्टेलिटी रेट समझ है आपको? इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया भाई? अब डिक्रीज, पहले, ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये दो पहले ज्यादा था, लेकिन अब फैसिलिटीज, पहले देखो जब मदर बर्थ करती थी, जब मदर चाइल्ड बर्थ करती थी, उसके बाद मदर का जो डेथ, मतलब मरने का जो चांस था काफी ज्यादा था, लेकिन अब फैसिलिटीज की वजह से, हॉस्पिटल्स की वजह से आप देख सकते हो कि अब जो इन्फेंट एंड मैटरनल, ठीक है, बच्चा और मदर दोनों का, ठीक है, जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट था, ये काफी कम हो गया, ठीक है, जो काफी कम हो गया, समझ है आपको? तो डिक्रीज इन इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो पहले ज्यादा था वो कम हो गया क्योंकि ड्यू टू फैसिलिटीज, ड्यू टू प्रॉपर हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन, आप समझ आ रहा है आपको, ठीक है, तो इन चीजों की वजह से आपका इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, ठीक, इसकी वजह से जो क्या मैटरनल एंड इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी आपका कम हो गया, समझ आए आपको? ये भी कम हो गया। और मेन रीजन है कि पीपल जो कि आपके रिप्रोडक्टिव एज वाले काफी ज्यादा है, ठीक है, आप समझो कि जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल है ये काफी ज्यादा है, ठीक, इंक्रीज पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन ये काफी ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन काफी ज्यादा है, ठीक है, समझे, रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन पीपल काफी ज्यादा है, जिसके चलते हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जिसके चलते हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझ आए कि आखिर में रीजन क्या है भाई? ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन क्या भाई? लोग कम मरेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, पहले मदर एंड चाइल्ड डिलीवरी के टाइम दोनों का में किसी न किसी का डेथ हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि बहुत सारे अब हर डिलीवरी अब हॉस्पिटल्स में होते हैं, घर में कोई भी डिलीवरी नहीं होता, ठीक है, जिसके चलते आपका इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी कम होगा, जिसके चलते इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा कम हो गया, और जो पर्सन रिप्रोडक्टिव एज वाला है उनका नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन है इनका नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भैया कि आखिर में, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करता है, ठीक, पॉपुलेशन आखिर में किस पर डिपेंड करता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है, इसको आप डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आप देखो कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करता है भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन किन चीजों पर डिपेंड करता है भाई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड करता है किस पर, बर्थ रेट पर, ठीक है, बर्थ रेट पर, आप समझो कि बर्थ रेट पर, ठीक है, डेथ रेट पर, आप देखो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करता है, बर्थ रेट में, ठीक है, बर्थ रेट पर डिपेंड करता है भाई, डेथ रेट पर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है, आप देखो कि, ठीक है, बर्थ रेट पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन, ये हम लोग के डेथ रेट पर डिपेंड करता है भैया, और किस पर डिपेंड करता है, और ये आपका माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन में डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है एज एंड सेक्स रेशियो, एज एंड सेक्स रेशियो, एज एंड सेक्स रेशियो, ठीक है, इस पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये डिपेंड करता है, इस पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये डिपेंड करता है, ठीक है, समझे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करता है, देखो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि डिपेंड करता है किस पर, बर्थ रेट पर, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड करता है बर्थ रेट पर, डेथ रेट पर, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स रेशियो पर। भाई ये बर्थ रेट किसे बोलते हैं भाई, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पैदा हुए हैं, ठीक भाई, हर साल आप समझो कि, ठीक, हर साल पर 1000 पर्सन में, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल में, मतलब एवरी ईयर, ठीक है, आखिर में, ठीक है, आप देखो कि एवरी ईयर, ठीक, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर आप समझो, एवरी ईयर आप समझो कि पर 1000 में कितने न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, एवरी ईयर आप समझो कि पर 1000 में कितने न्यू इंडिविजुअल क्या हुए हैं भाई, कितने न्यू इंडिविजुअल आए हैं, ठीक है, ठीक है, कितने न्यू इंडिविजुअल आए हैं, इसे क्या बोलते हैं, बर्थ रेट, ठीक है, मतलब मान लो कि 24 या, ठीक है, 17 इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब आप देखो कि हर साल, ठीक है, हर साल 100, ठीक है, आप देखो कि हर एवरी ईयर पर 1000, मतलब हर, ठीक है, हर साल पर 1000 पर्सन में, मतलब 1000 लोगों में कितने नए लोग आए हैं, ठीक है, 1000 लोगों में कितने नए लोग आए हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बर्थ रेट, ठीक है, समझे। तो बर्थ रेट क्या होता है भाई, बर्थ रेट क्या होता है कि 1000 में कितने न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, 1000 में और कितने न्यू इंडिविजुअल ऐड हुए हैं पर ईयर, ठीक है, 1000 में कितने, 1000 में कितने इंडिविजुअल ऐड हुए हैं, 1000 में कितने इंडिविजुअल ऐड हुए हैं पर ईयर, इसी को बोलते हैं बर्थ रेट। वही आपका डेथ रेट भी है कि एवरी ईयर की 1000 में कितने इंडिविजुअल का डेथ हुआ है, ठीक है, 1000 में कितने इंडिविजुअल का डेथ हुआ है पर ईयर, ठीक है, 1000 में कितने इंडिविजुअल का डेथ हुआ है पर ईयर, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग डेथ रेट बोलते हैं कि 1000 में कितने इंडिविजुअल का डेथ हुआ है, ठीक है, समझ है आपको। तो डेथ रेट क्या होता है कि पर 1000 आप समझो कि पर 1000 में कितने इंडिविजुअल उनका डेथ हुआ है पर ईयर, इसी को बोलते हैं डेथ रेट, ठीक है। और एवरी ईयर पर 1000 इंडिविजुअल में कितने न्यू ऐड हुए हैं पर ईयर, पर 1000 इंडिविजुअल में कितने न्यू ऐड हुए, इसी को बोलते हैं बर्थ रेट। और 1000 में पर ईयर कितने
न्यू इंडिविजुअल डेथ हुआ है उसको बोलते हैं क्या, डेथ रेट। ठीक है, माइग्रेशन आपका, माइग्रेशन एक होता है इमाइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है इमाइग्रेशन। ठीक है, एक होता है इमाइग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन आप समझो कि इमिग्रेशन क्या होता है भाई, इमिग्रेशन। ठीक है, आप देखो किसी भी इंडिविजुअल, जब किसी भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में आप देखो भाई किसी भी इंडिविजुअल जब पॉपुलेशन में एंटर करता है तो इसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन में जब कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर एंटर करता है, आता है, किसी भी पॉपुलेशन में आता है तो इसी को बोला जाता है इमिग्रेशन। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जब किसी पॉपुलेशन में आता है, कोई भी इंडिविजुअल जब किसी पॉपुलेशन के एंटर करता है तो इसी को क्या बोलता है, इमिग्रेशन बोला जाता है। और कोई भी इंडिविजुअल जब पॉपुलेशन से एग्जट बाहर जाता है, पॉपुलेशन से बाहर जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन से बाहर कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन को छोड़कर जाता है तो इसे क्या बोलता है, इमाइग्रेशन। समझ है आपको? तो कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में आता है तो इसे बोलता है इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। ठीक है, समझ आप, कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में आता है तो इसे क्या बोला जाता है, इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन बोला जाता है। और कोई भी इंडिविजुअल जब पॉपुलेशन को छोड़कर जाता है, जब कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन को छोड़कर जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे इमाइग्रेशन। ठीक, इसे बोला जाता है इमाइग्रेशन। तो पॉपुलेशन में जो आता है इसे बोलते हैं इमिग्रेशन, पॉपुलेशन को जो छोड़कर जाता है इसे बोलते हैं इमाइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है एज एंड सेक्स रेशियो। तो आपको ये समझना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, या आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। समझे आपको? या आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स रेशियो, या आप सारे चीज पर ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ये सारे पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन कौन से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप ओवरकम कर सकते हो पॉपुलेशन को। भाई आप पॉपुलेशन को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, आप क्या करके हम लोग स्मॉलर फैमिलीज को क्या कर सकते हैं भाई, मोटिवेट कर सकते हैं। किसके बारे में भाई, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में। ठीक है, बताकर, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताकर उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट कर सकते हैं अबाउट, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो स्मॉलर फैमिलीज को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में उनको बताकर मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप है, मेल का जो मैरिज एज ग्रुप है ये कितना होना चाहिए, 21 ईयर। ठीक, एंड फीमेल का जो मैरिजेबल एज ग्रुप है ये 18 ईयर। ठीक है, और क्या कर सकते हो भाई, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं स्मॉलर फैमिलीज को। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने, ठीक, एक स्लोगन भी निकाला, स्लोगन भी हम दो हमारे दो, ये आप स्लोगन भी आपको याद होगा, आपने इसको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स आपने, ठीक है, देखा होगा आपने गाँव में, आपने अगर गाँव के हो या भी जाते हो कभी तो आप दीवालों में देखे होंगे तो ऐसी बहुत सारे स्लोगन्स इसमें लिखाए जाता है जिससे, ठीक है, लोग उसको देखकर पढ़कर उसमें कुछ ना कुछ उससे सीखें। समझ आ रहा है आपको? तो ये सब चीज करके क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग पॉपुलेशन जो हाई, ठीक है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको ओवरकम कर सकते हैं। इससे हम लोग भाई अचानक से ओवरकम नहीं हो सकता, धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इससे ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, तो धीरे धीरे भाई पॉपुलेशन इतना ज्यादा, इतना रैपिडली ग्रो कर चुका है तो अचानक से कम नहीं होगा, धीरे धीरे ये कम होगा। ठीक है, समझ आया? लेकिन आप समझ गए कि कौन कौन से हम लोग इसमें मेथड का यूज करके इससे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि आपको भी, ठीक है, पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर, आप पढ़े लिखे हो भाई, आपको भी पता होना चाहिए कि हम दो, हमारे दो इससे ज्यादा बेकार है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि और चाह मत रखना प्लीज इन फ्यूचर। ये आपने समझ लिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, हम लोग ने सारे चीज डिस्कस किए अबाउट कि आखिर में इतना हाई ग्रोथ पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है भाई, क्या इसके रीजंस है। मैंने आपको बताया कि जो डेथ रेट है काफी कम हो गया है, ठीक है, मैटरनल एंड इन्फेंट
मोर्टेलिटी रेट ये भी काफ़ी कम हो गया है, मैटरनल एंड ठीक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से, और जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो गया है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने आपको कंपाइल करके मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग ने डिस्कस किया। तो ये हम लोग का लेक्चर था अबाउट छोटा सा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।